नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं एथलेटिक्स की दुनिया में, जहां दौड़, कूद, फेंक और चलने के अलग अलग इवेंट्स होते हैं। ये खेल बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं ग्रीस से, और आज ये ओलंपिक खेलों का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सफर पर निकलते हैं और एथलेटिक्स की दुनिया को और अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, एथलेटिक्स की दुनिया में सबसे पहले हम आते हैं दौड़ के मैदान में। यहाँ पर हर कदम, हर सेकंड और हर सांस मायने रखती है। एथलीट्स अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ दौड़ते हैं, मानो उनकी जिंदगी इसी पर निर्भर हो। यहाँ स्प्रिंट रेस, मिडिल डिस्टेंस रेस और लॉन्ग डिस्टेंस रेस होती है। हर रेस का अपना एक अलग रोमांच और चुनौती होती है। स्प्रिंट रेस में गति का तूफान देखने को मिलता है, जबकि मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस रेस में धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा होती है। स्प्रिंट रेस में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ होती है। ये रेस बहुत ही तेज और रोमांचक होती है, जहां हर एथलीट अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है। इन रेसों में जीतने के लिए न केवल शारीरिक ताकत बल्कि मानसिक दृढ़ता भी जरूरी होती है। मिडिल डिस्टेंस रेस में 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ होती है। इन रेसों में एथलीट्स को अपनी गति और सहन शक्ति का सही संतुलन बनाना पड़ता है। ये रेसें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रेस में 5000 मीटर, 10,000 मीटर और मैराथन शामिल है। इन रेसों में एथलीट्स को अपनी सहन शक्ति की चरम सीमा तक जाना पड़ता है। मैराथन तो एक ऐसी रेस है जो एथलीट्स की मानसिक और शारीरिक क्षमता की असली परीक्षा लेती है। हर्डल रेस में एथलीट को बीच बीच में आने वाले रुकावटों को पार करना होता है। ये रेस न केवल गति बल्कि तकनीक और समय की सही गणना की भी मांग करती है। हर रुकावट को पार करना एक नई चुनौती होती है। रिले रेस में 4 एथलीट की एक टीम होती है और हर एक को बारी बारी से दौड़कर एक छड़ी अगले धावक को देनी होती है। ये रेस टीम वर्क और तालमेल का बेहतरीन उदाहरण होती है। हर एथलीट की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी बारी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करे और टीम को जीत की ओर ले जाए। दोस्तों, एथलेटिक्स में दौड़ के साथ साथ फील्ड इवेंट्स भी होते हैं। लॉन्ग जंप में एथलीट जितना हो सके दूर उतरने की कोशिश करते हैं। हाई जंप में एथलीट को एक ऊंची छड़ को बिना गिराए पार करना होता है। ट्रिपल जंप में एथलीट 3 लगातार कूद लगाते हैं। पोल वॉल्ट में एथलीट एक लंबे पोल की मदद से ऊंची छलांग लगाते हैं। शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और हैमर थ्रो में एथलीट अपनी ताकत और तकनीक का कमाल दिखाते हैं। चैप्टर 3 टाइटल मल्टी इवेंट्स, हर क्षेत्र में माहिर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मल्टी इवेंट्स की, जिसमें डेकैथलन और हेप्टाथलन शामिल हैं। ये खेल एथलीट्स के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। डेकैथलन पुरुष एथलीट्स के लिए होता है, जिसमें वे 2 दिनों तक 10 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेते हैं। इन खेलों में दौड़, कूद और फेंकने की प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं। हेप्टाथलन महिला एथलीट्स के लिए होता है, जिसमें वे भी 2 दिनों तक 7 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेती हैं। इसमें भी दौड़, कूद और फेंकने की प्रतियोगिताएं होती हैं। डेकाथलन और हेप्टाथलन में हर खेल के लिए अंक मिलते हैं, और आखिर में सबसे ज्यादा अंक किसके पास हैं, वो एथलीट विजेता बनता है। अंक प्रणाली बहुत ही जटिल होती है और हर खेल में प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाते हैं। ये प्रतियोगिताएं एथलीट की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की असली परीक्षा लेती हैं। इसमें एथलीट्स को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ता है, बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार रहना पड़ता है। हर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना ही इनका लक्ष्य होता है। चैप्टर 4 टाइटल रेस वॉकिंग, तेज चाल, अलग अंदाज। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रेस वॉकिंग की। यह एक ऐसा खेल है जिसमें एथलीट्स को तेज गति से चलना होता है, लेकिन दौड़ने की अनुमति नहीं होती। इसमें एथलीट्स को तेज गति से चलना होता है, लेकिन दौड़ने की अनुमति नहीं होती। यह खेल बहुत ही रोचक और चुनौतीपूर्ण होता है। नियमों के हिसाब से एथलीट का एक पैर हमेशा जमीन पर रहना चाहिए। जजेस इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी नियम का उल्लंघन न हो। रेस वॉकिंग में 20 किमी और 50 किमी की दूरियां तय की जाती हैं। यह दूरी तय करना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत मेहनत और तैयारी की जरूरत होती है। यह सहन शक्ति, गति और तकनीक का अद्भुत इम्तिहान है। एथलीट्स को अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना होता है और साथ ही अपनी तकनीक को भी सुधारना होता है। एथलीट्स को न केवल तेज गति से चलना होता है, बल्कि उन्हें अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल भी रखना होता है। यह खेल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक मजबूती की भी मांग करता है।
रेस वॉकिंग के लिए एथलीट्स को नियमित रूप से कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उन्हें अपनी गति और तकनीक को लगातार सुधारना होता है ताकि वे प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। जब एथलीट्स फिनिश लाइन पार करते हैं तो उनकी मेहनत और समर्पण का फल मिलता है। यह एक ऐसा क्षण होता है जो उनके लिए बहुत ही गर्व का होता है। ऊतरो, टाइटल एथलेटिक्स इंसानियत की जीत। दोस्तों, एथलेटिक्स सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि इंसान क्या क्या कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत, लगन और पक्के इरादे से हम कितनी बड़ी सफलता पा सकते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर एथलेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं और एक स्वस्थ और मजबूत समाज बनाते हैं।